हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर के ट्यूटोरियल। क्या आप जानते हैं कि भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो अपनी जिंदगी की पहली कमाई किस प्रकार से की थी और कैसे एक छोटे से गांव का लड़का दुनिया का इतना महान वैज्ञानिक बना। डियर स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। इसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। इसकी पूरी डिटेल से हम पूरी समरी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। इसके अंदर अपन पॉइंट कवर करेंगे अबाउट द चैप्टर के बारे में क्या है, बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड, फर्स्ट पेज है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और उनका साइंस टीचर का क्या लेसन रहा था, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए आर के ट्यूटोरियल के साथ में, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर की बात करें अपन, तो ये चैप्टर कोई आम कहानी की नहीं है। एक्चुअल में ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी आत्मकथा है जिसको एक नॉवल से लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर। एक छोटा सा हिस्सा है उसका। विंग्स ऑफ फायर एक बुक है जिसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है। उसका एक छोटा सा पार्ट है माय चाइल्डहुड, अपने 9th क्लास का चैप्टर। और इस चैप्टर में उन्होंने अपने बचपन, अपना चाइल्डहुड, अपने माता पिता और उन दोस्तों के बारे में बताया है जिन्होंने उसकी जिंदगी में एक नई दिशा दी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट बात करेंगे अपन बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड, उनका एपीजे अब्दुल कलाम का स्टार्टिंग कैसे होता है उसके बारे में। रामेश्वर जो आपने देखा है, रामेश्वर एक जगह है। तो डॉक्टर जो कलाम है उनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के एक रामेश्वर में एक मिडिल क्लास फैमिली जो तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका ये मुस्लिम थे और जो उनके पिता थे जिनका नाम था जैनुलाब्दीन, बहुत ज़्यादा अमीर या पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत समझदार और सच्चे इंसान थे। ठीक है। उनकी माँ जिनका नाम होता है अश्यमा, वो बहुत ही दयालु थी और इतनी कि वो रोजाना घर से जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बाहर वालों को खाना खिलाती थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कलम अपने माता पिता के साथ मस्जिद वाली जो गली है, एक पुश्तैनी घर में रहते थे। उनके मस्जिद वाली एक गली है, उस घर में रहते थे। और उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही सेफ और खुशहाल रहा। उनके पेरेंट्स ने उनको किसी भी चीज़ की कमी कभी भी नहीं होने दी। तो ये था उनका बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड। बर्थ अपन ने ये पढ़ा कि उनका रामेश्वर जो तमिलनाडु का एक शहर है वहाँ हुआ था जन्म। और उनके जो पेरेंट्स हैं जिनका पिता का नाम था जैनुलाब्दीन, वो थे, उन्होंने भी कभी उनके साथ में भले अमीर नहीं थे और ना कोई बड़े घराने के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और उनके जो मम्मी हैं, माताजी हैं अश्यमा, वो बहुत ज़्यादा दयालु होती है, काइंडनेस पर्सन होती है। ठीक है, तो ये तो अपन ने इनकी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा। अब अपन डियर स्टूडेंट बात करते हैं, इसके अंदर की पॉइंट है उनकी फर्स्ट कमाई। जब एपीजे अब्दुल कलाम बड़े हो जाते हैं तो उन्होंने फर्स्ट फेजेज अपनी पहली कमाई कैसे हासिल करी उसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें अपन 1939 की, तो जब वो स्कूल वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, आपको 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस वक्त कलाम सिर्फ 8 साल के थे और सडनली मार्केट में इमली के जो बीज होते हैं ना, सीड्स ऑफ टर्माइट, उनकी जो डिमांड है वो क्या हो गई थी, हाई हो गई थी, उनकी मांग बहुत ज्यादा हो गई थी। तो कलाम उन बीजों को इकट्ठा करके बेचते थे और जिससे उन्होंने दिन भर एक आना मिल जाता था। पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद में उनको उस जमाने में एक आना उनको मिलता था। और युद्ध की वजह से जो ट्रेन है, ट्रेनों के स्टेशन पर जो रुकना बंद हो गई थी वहाँ पे, तब कलाम के एक कजन ब्रदर होते हैं जिनका नाम होता है शमसुद्दीन, जो अखबार बांटते थे और उन्हें चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल पकड़ने के लिए एक हेल्पर की नीड होती है। तो कलाम ने उनकी मदद की और इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली मजदूरी कमाई की। ठीक है, तो इस बात पर उन्हें हमेशा गर्व रहा कि उन्होंने फर्स्ट वेजेस अपनी कैसे कमाई। ये याद रखना है। उनका एक कजन ब्रदर होता है शमसुद्दीन, उसके माध्यम से। ठीक है, जो अखबार, जो ट्रेनों के माध्यम से अखबार आते थे, उनके बंडल्स को डायरेक्ट ही फेंका जाता था, रुकती नहीं, तो पकड़ के वहाँ पे बांटते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक अखबार बेचने वाला है एपीजे अब्दुल कलाम, पहले अखबार भी बेचा करते थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उनका चाइल्डहुड फ्रेंड्स
एंड ओवरकमिंग डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ में कुछ भेदभाव भी हुआ, वो क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो कलाम है उनके 3 फ्रेंड होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं, जिनका नाम रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये इनके क्लोज फ्रेंड होते हैं तीनों। और तीनों हिंदू फ्रेंड थे, ब्राह्मण थे तीनों, रामनंद भी ब्राह्मण था, अरविंदन भी और शिव प्रकाशन थे। लेकिन उनके बीच में धर्म से लेके कोई भी कभी भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कौन सी फैमिली से, मुस्लिम परिवार से ना, उनका धर्म था वो मुस्लिम था, लेकिन कभी भी उनके फ्रेंड या उनके पेरेंट्स के माध्यम से उनके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं हुआ, ऊंच नीच नहीं हुई कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म, ठीक है। जब वो 5वीं क्लास में थे तो उनके साथ में एक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि वहां पे एक नया टीचर आया था और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कलाम एक हिंदू पुजारी जो है, उनका फ्रेंड था रामनाथ शास्त्री, उनके साथ में आगे वाली बेंच पे बैठते थे। वो इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और कलाम हमेशा स्कूल जाते थे तो टोपी पहन के जाते थे और टीचर ने कलाम को पीछे वाली बेंच पर भेज दिया। टीचर को पसंद नहीं आया, दोनों दोस्त बहुत रोए, ठीक है, उदास भी हुए। बाद में जब रामनाथ के पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने उस टीचर को खूब डांटा। रामनाथ के पिता को पता चला तो उन्होंने स्कूल आए और स्कूल में उस टीचर को बहुत डांट फटकार लगाई, ठीक है, और कहा कि बच्चों को मन में धर्म के नाम पर जहर ना बोले। जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, तो उसको किसी धर्म या जाति भाव से नहीं कभी भी तोलना चाहिए। टीचर को अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। तो ये तो उनका था डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्डहुड फ्रेंड थे ये थे। और बाद में जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो रामनाथ है वो तो पुजारी बन जाता है और शिव प्रकाशन है वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस संभालने लग जाते हैं, गाड़ियों वगैरह का। इस टाइप से वो फ्रेंड भी सेटल में हो जाते हैं, ठीक है। बाद में अब डियर स्टूडेंट अपन बात करेंगे साइंस। उनका जो टीचर था उनसे उनको एक लेसन मिला था बहुत ही बड़ा, वो क्या मिला था उसके बारे में बात करेंगे। एक उनके साइंस के जो टीचर थे बहुत ही अच्छी, मतलब एक घटना हुई उनके साइंस के टीचर, जब उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम, ठीक है, शिव सुब्रमण्यम अय्यर के साथ। वो एक ब्राह्मण थे लेकिन समाज की पुरानी सोच बदलना चाहते थे। वो एक ब्राह्मण तो थे लेकिन जो समाज के अंदर पुरानी सोच है भेदभाव से लेके उसको पूरी तरीके से वो चेंजमेंट लाना चाहते थे। उन्होंने कलाम को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। कलाम उनके घर जाते हैं और उनकी जो पत्नी होती है टीचर की, जो अय्यर की, वो एक मुस्लिम लड़के को अपनी रसोई में खाना परोसने से मना कर देती है कि इसको मैं अपने रसोई में नहीं आने दूंगी। लेकिन टीचर ने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम को खाना खिलाया, ठीक है। अगली बार जब कलाम गए तो टीचर की पत्नी की सोच बदल चुकी थी। अगली बार जब नेक्स्ट टाइम कलाम उनके घर गए तो उनकी जो वाइफ है उसकी थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं और उन्होंने खुद कलाम को खाना अपने हाथों से परोस दी हैं। अंत में जब कलाम बड़े हुए तो उन्होंने फिर आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वर छोड़ने की बात अपने पिता से कही। तो उनके पिता ने एक बड़ी समझदारी से कहा कि बच्चों को अपने सपने, ध्यान रखना इस लाइन को, बच्चों को अपने सपने, बच्चों के खुद के अपने सपने होते हैं और उन्हें उड़ने की आज़ादी देनी चाहिए। बच्चों को बांध के नहीं रखना चाहिए। बच्चा क्या बनना चाहता है उसका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, ना कि किसी पेरेंट्स के दबाव में, किसी और अन्य किसी के दबाव में कि तू ये बन। नो, हर एक चाइल्ड होता है, हर एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन, बच्चे जितने भी हैं उनका एक ओपिनियन खुद का होता है पर्सनल। उनकी लाइफ में उनको क्या अचीव करना है, क्या बनना है, वो उनका खुद का डिसीजन होता है। डिसीजन रॉन्ग नहीं होता है, डिसीजन बस उसको दिशा सही देनी होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था अपनी क्लास 9 का चैप्टर माय चाइल्डहुड। आई होप कि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम की जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और भाईचारे से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ये समरी अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। Till then, bye, keep growing, keep shining. Thanks for watching.